शिवरात्रि व्रत महात्म्य शिवरात्रि के समान पाप और भय मिटाने वाला दूसरा व्रत नहीं है। इसको करने मात्र से सब पापों का क्षय हो जाता है। शिव पुराण। शिवरात्रि का व्रत, पूजन, जागरण और उपवास करने वाले मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता है। स्कंद पुराण। एक बार कैलाश पर्वत पर पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से पूछा, कर्मणा केन भगवन व्रतेण तपसाति वा, अर्थात हे भगवन, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस चतुर्थ वर्ग के आप ही हेतु है। साधना से संतुष्ट हो, आप ही इसे मनुष्य को प्रदान करते हैं। अथ ये जानने की इच्छा होती है कि किस कर्म, व्रत या तपस्या से आप प्रसन्न होते हैं। भगवान शंकर ने कहा कि फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की गुजरात और महाराष्ट्र में माघ मास चलता है, तब फाल्गुन के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को आश्रय कर जिस अंधकारमयी रजनी का उदय होता है, उसी को शिवरात्रि कहते हैं। उस दिन को जो उपवास करता है वह निश्चय ही मुझे संतुष्ट करता है। उस दिन उपवास करने पर मैं जैसा प्रसन्न होता हूं, वैसा मैं स्नान, वस्त्र, धूप, पुष्प के अर्पण से भी नहीं होता। स्कंद पुराण। उस दिन शिवरात्रि व्रत परापर है। जो जीव इस शिवरात्रि में महादेव की पूजा भक्ति पूर्वक नहीं करता, वो अवश्य सहस्त्रों वर्षों तक जन्म चक्रों में घूमता है। चाहे सागर सूख जाए, हिमालय भी क्षय हो, मंदिर, विद्या आदि पर्वत भी विचलित हो जाए, परंतु जो शिवरात्रि का व्रत करते हैं उनका पुण्य कभी निष्फल नहीं होता। पद्म पुराण। कि चाहे सूर्य देव का उपासक हो, चाहे विष्णु भगवान का या अन्य किसी देवी देवता का, जो शिवरात्रि व्रत नहीं करता उसको फल की प्राप्ति नहीं होती। शिवरात्रि व्रत का अर्थ है कि शिव ही वह प्रिय आनंदमय रात्रि जिसके साथ व्रत का विशेष संबंध है, वह व्रत शिवरात्रि व्रत कहलाता है। शिवरात्रि के 4 प्रहरों में 4 बार पृथक पृथक पूजन का विधान है।